नमस्कार, जी बिजनेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ताबिश हुसैन और वक्त हो गया है 20 बड़ी खबरें जानने का न्यूज टॉप 20। उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से मची तबाही के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत बारिश और बादल फटने से प्रभावित हुए इलाकों में चल रहे राहत कार्य पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। चमोली और पिथौरागढ़ में कई जगहों पर बादल फटने और लैंडस्लाइड के बाद अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है, 15 शव मिल चुके हैं और मौसम विभाग के मुताबिक आज शाम तक उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। गंगोत्री हाईवे रोड बंद है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रोड खोलने में जुटी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। मौसम विभाग ने मुंबई में हाईटाइड की आशंका जताई है। शुक्रवार से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मौसम विभाग की ओर से शनिवार को मुंबई में हाईटाइड की आशंका जताए जाने के बाद बीएमसी ने चेतावनी जारी कर मुंबई वालों को समंदर से दूर रहने के लिए कहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में नानौक चक्रवात से मुंबई के समुद्री तट पर अगले 5 दिनों तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है कि शुक्रवार को समुद्र में 4.79 मीटर ऊंची लहरें उठी। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई। दिल्ली एनसीआर में बारिश राहत लेकर आई है। आज सुबह दिल्ली और आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हुई। इससे दिल्ली के लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली है। कल मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में मानसून आने की घोषणा कर दी थी और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में मानसून ने दस्तक दे दी है। इन इलाकों में घने बादलों के बीच कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्टिंग के लिए वित्त मंत्रालय जल्द ही कैबिनेट नोट जारी करेगा। सरकार ने इनकी लिस्टिंग कराने का ऐलान बजट में किया था और सूत्रों के मुताबिक 4 पीएसयू जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्टिंग के लिए कुछ हफ्तों में कैबिनेट नोट जारी होगा। देश में 4 पीएसयू जनरल इंश्योरेंस कंपनियां न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। पिछले साल सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा को 26% से बढ़ाकर 49% कर दिया था और देश में 52 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जिनमें 24 लाइफ इंश्योरेंस और 28 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं। अप्रैल मई में गोल्ड इंपोर्ट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट 51% गिरकर $270 करोड़ तक पहुंच गई है। इसका सीधा असर चालू खाता घाटे में देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में गोल्ड की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अप्रैल मई 2015 में $555 करोड़ का गोल्ड इंपोर्ट हुआ था। कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक लगातार चौथे महीने में गोल्ड इंपोर्ट 39.14% से गिरकर $147 करोड़ पहुंच गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है और 2015-16 के तीसरी तिमाही में भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट घटकर जीडीपी का 1.3% रहा, जबकि 2014-15 में यह आंकड़ा 1.5% था। ब्रिटेन में यूरोपियन यूनियन से अलग होने के फैसले का विरोध थमता नहीं दिख रहा है। सेंट्रल लंदन में शनिवार को हजारों लोगों ने ब्रेक्जिट के खिलाफ मार्च निकाला। विरोध प्रदर्शन में ज्यादातर युवा शामिल थे। लंदन में 60% लोगों ने ईयू के पक्ष में वोट किया था। कर्ज में डूबे जेपी ग्रुप ने सोमवार को अपनी बोर्ड बैठक बुलाई है, जिसमें विनिवेश और कर्ज के रिस्ट्रक्चरिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। जेपी को यह बैठक इसीलिए बुलानी पड़ रही है क्योंकि कर्जदारों ने कंपनी के डेट रिस्ट्रक्चरिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद जेपी और अल्ट्राटेक की डील पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं। जेपी ग्रुप पर कुल मिलाकर 30,000 करोड़ का कर्ज है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की संपत्ति वित्त वर्ष 2015-16 में 2.8 करोड़ रुपए घट गई है। इस दौरान बैंक खाते में नकदी कम होने की वजह से उनकी संपत्ति घटकर 69.13 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2014-15 में ये 67 करोड़ 1 लाख के करीब थी। प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट के आंकड़ों से ये जानकारी मिली है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेटली की संपत्ति और देनदारी सबसे ज्यादा मानी जाती है। जेटली के पास उपलब्ध नकदी मार्च 2015 में 95 लाख रुपए के करीब थी। वो अब मार्च 2016 में घटकर 65 लाख रुपए के करीब रह गई। बढ़ते एनपीए को रोकने और डिफॉल्टर्स पर शिकंजा कसने के लिए बैंक्स ने कमर कस ली है। इसकी शुरुआत जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने की है। बैंक ने एक निजी अखबार के पब्लिक नोटिस में विज्ञापन जारी कर ऐसे 4 फ्रॉड्स की तस्वीरें सार्वजनिक की हैं जिन्होंने बैंक के साथ धोखाधड़ी की है। बैंक ने विज्ञापन में लिखा है कि ये ऐसे 4 लोगों की तस्वीरें सार्वजनिक की जा रही हैं जिन्होंने अलग अलग नामों से कई बैंक्स में अकाउंट खुलवाए और कर्ज लेकर रफू चक्कर हो गए। बैंक प्रशासन ने यह भी साफ किया कि इन डिफॉल्टर्स के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज की जा चुकी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। किंगफिशर हाउस की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस में कटौती की गई है। अब ये रिजर्व प्राइस 150 करोड़ से घटकर 135 करोड़ कर दिया गया है। अब 4 अगस्त को इसकी ई ऑक्शन होगी और पहली नीलामी विफल रही थी, जिसके बाद रिजर्व प्राइस को घटाया गया है। नीलामी का ऑक्शन टाइम सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे रखा गया है। किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंक्स का करीब 7,000 करोड़ बकाया है। यूपी के फिरोजाबाद में एक वकील ने अपने बेटे के साथ मिलकर आईएएस अधिकारी को ही पीट दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और मामला सदर तहसील का है, जहां आरोपी वकील अपनी किसी समस्या को लेकर एसडीएम रविंद्र कुमार मांदेड़ से मिलने पहुंचे थे। जब एसडीएम के अर्दली ने चैम्बर में जाने से रोका तो वकील और उसके बेटे ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। अर्दली को पिटता देखकर जब आईएएस रविंद्र कुमार मांदेड़ उसे बचाने आए तो दोनों ने उन पर भी हमला कर दिया। इंदौर पुलिस की बेरहम पिटाई सामने आई है। यहां राजेंद्र नगर इलाके में एक मामूली से सड़क हादसे के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। पहले हाथ से, फिर डंडे मारे गए और जब युवक जमीन पर गिर पड़ा तो उसे लात से भी मारा गया। पुलिस की बेरहमी का ये पूरा वाकया वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पिटाई करने वाले दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी एक बड़े विवाद में फंस गई है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के महरौली से विधायक नरेश यादव के खिलाफ पंजाब के मलेर कोटला में दंगा भड़काने का मामला दर्ज हुआ है। यादव पर धर्म के आधार पर 2 समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने का आरोप लगा है। 24 जून को पंजाब के मलेर कोटला में एक धर्म ग्रंथ की बेअदबी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। एक आरोपी विजय कुमार ने नरेश यादव पर आरोप लगाया कि धर्म ग्रंथ की बेअदबी के लिए नरेश यादव ने कहा था और इसके लिए उसे 1 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल पर एक बार फिर आइडिया चुराने का आरोप लगा है। अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाले एक शख्स ने यह दावा किया है कि आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने आईफोन बनाने के लिए उसका आइडिया चुराया है। फ्लोरिडा में फेडरल कोर्ट में दायर केस में थॉमस रॉय नाम के शख्स ने कहा कि एप्पल ने मेरे डिजाइन को हाईजैक किया है। रॉस का कहना है कि मैंने 1992 में इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग डिवाइस का डिजाइन तैयार किया था। मुआवजे के तौर पर $10 बिलियन यानी करीब 67,500 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। यही नहीं, एप्पल की वर्ल्ड वाइड सेल का 1.5% हिस्सा रॉयल्टी के तौर पर मांगा गया है। डॉक्टर्स पर बीमार लोगों के इलाज की जिम्मेदारी होती है, लेकिन दिल्ली के एम्स के डॉक्टर खुद बीमार हो रहे हैं। बारिश की वजह से जल भराव की दिक्कतों से आम लोगों की तरह डॉक्टर्स भी परेशान हैं। एम्स के डॉक्टर्स के हॉस्टल नंबर 2 की इमारत के चारों तरफ और बेसमेंट में कई दिनों से बारिश और सीवर का गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से मच्छर पनप रहे हैं और जिसकी वजह से दूसरों को ठीक करने वाले डॉक्टर्स खुद बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टर्स का आरोप है कि इसमें कई बार डीन और दूसरे अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बांग्लादेश में ढाका में हॉले आर्टिसन कैफे पर हुए आतंकी हमले पर बड़ी खबर आ रही है। ढाका पुलिस के मुताबिक सभी 7 हमलावर बांग्लादेशी नागरिक हैं। इनमें से 5 हमलावर आतंकवादी के तौर पर पहले ही घोषित हैं। पुलिस के मुताबिक इन्हें गिरफ्तार करने की पहले ही कई कोशिशें हुई थी। ढाका पुलिस ने अभी तक ये पुष्टि नहीं की है कि हमला आईएसआईएस ने करवाया है।
शनिवार को आईएसआईएस ने अपने वेबसाइट पर 5 आतंकियों की तस्वीर डालकर दावा किया था कि वो उसके लड़ाके हैं। इराक के बाद अब लीबिया से भी आईएसआईएस के आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। लीबिया के शहर सिर्त में बगदादी के इलाकों को फौज ने चारों तरफ से घेर लिया है। 2 महीने से सिर्त पर कब्जा करने का ऑपरेशन चल रहा है। शहर को आतंकवादियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। आतंकवादियों ने जगह जगह लैंडमाइन लगाई हैं, जिससे फौज के आगे बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। लीबिया की मिसराता फौज के मुताबिक उसके 3 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 30 घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को परमाणु धमकी दी है। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि अगर भारत ने और परमाणु हथियार बनाए तो पाकिस्तान भी अपना न्यूक्लियर जखीरा बढ़ाने से नहीं चूकेगा। अजीज ने कहा कि पाकिस्तान को भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर चिंता नहीं है, लेकिन अमेरिका भारत पर अपनी परमाणु क्षमता को और नहीं बढ़ाने का दबाव बनाए। यूपी के बरेली के बहेड़ी इलाके में खूंखार कुत्तों ने 2 मासूमों पर हमला बोल दिया। दोनों भाई खेत में खेल रहे थे, तभी कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों के शरीर से मांस नोच लिया और उनकी चीख सुनकर पहुंचे गांव वालों ने उन्हें बचाया। दोनों बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिनलैंड के सोकाजार्वी में एक अनोखी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें पति को अपनी पत्नी को कंधे पर बैठाकर इस रेस को जीतना था। 12 देशों से 50 जोड़े इस रेस में हिस्सा लेने पहुंचे और इसे जीता रूस के एक जोड़े।